मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास कुछ नीति की बातें सीखने के लिए भेजते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब युद्ध भूमि में रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम उसके पास जाओ और राजनीति की कुछ बातें सीख लो। लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार रावण के पास जाते हैं और उसके चरणों में खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे रावण, मुझे श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने आपके पास नीति सीखने के लिए भेजा है, कुछ उपदेश करो। रावण ने ठंडी सांस लेकर आंखें खोली और कहा, कहो लक्ष्मण, कैसे आए हो? कहते हैं उस समय रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति का बहुत कुछ उपदेश दिया। रावण के उपदेश के कई भाग हैं। एक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, रावण कहता है, अफसोस है कि लक्ष्मण, अब तो मैं जा रहा हूँ। ये फाल जो किए थे फल उनका पा रहा हूँ। पैमाना जिंदगी का लवरेज हो चुका है। बहरे जहाँ के अंदर मैं डगमगा रहा हूँ। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी तरफ ही देखो, फल क्या मैं पा रहा हूँ। जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। इस नफ्स ही के मारे मैं मरा जा रहा हूँ। इन शब्दों से हमको दो बातों का उपदेश मिलता है। पहला यह है कि जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। जहाँ तक बन सके घर में फूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूट से हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं है। और दूसरा, अशांति भी बढ़ती है। घर में सुमत ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि सुमत से मन शांत और सुखी रहता है। इन शब्दों से दूसरा उपदेश जो मिलता है वो ये है कि जग जीतने से बढ़कर है नफ्स जीत लेना। अर्थात संसार जीतने की अपेक्षा अपने मन को जीतने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये बात इससे लाख गुना बढ़कर है। संत कहते हैं कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने सारे संसार को जीत लिया। परंतु जिसने अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी सब जगह हार ही हार है। कहते हैं एक राजा था, उसने अपने आसपास के छोटे बड़े सभी राज्यों को जीत करके अपना नाम सर्वजीत राजा रखवा लिया था। सब लोग उसे महाराज सर्वजीत कहा करते थे। वो राजा भी अपने मन में बड़ा प्रसन्न होता था कि मैं सर्वजीत राजा बन गया हूँ। राजा की माता बड़ी विचारशील थी। जब राजा घर आता तब माता अपने बेटे को सर्वजीत राजा नहीं कहती, बल्कि पहले वाले नाम से ही पुकारती थी। माता के शब्दों को सुनकर राजा दिल में दुखी होता, परंतु माता को कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन एक दिन न रहा गया, वो माता से कहने लगा, माता, आपको मालूम ही है कि मैंने सब राजाओं को जीतकर अपना नाम सर्वजीत राजा रखवाया है। सब लोग मुझे राजा सर्वजीत करके पुकारते हैं, परंतु जब मैं घर आता हूँ तो आप मुझे वही पहले वाले नाम से पुकारती हैं। आपको भी मुझे सर्वजीत राजा कहना चाहिए। माता चूँकि सत्संग, परमार्थ और रूहानी विचार रखने वाली थी, अपनी बेटी की बात सुनकर उसे अपने पास बैठाया और बड़े प्यार के साथ वचन बोली, बेटा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी
कि मेरा बेटा सर्वजीत बन जाए। तू तो अपने आप को बाहर के शत्रुओं को जीतकर सर्वजीत समझ रहा है, परंतु मैं तुझसे इतना पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तथा ये मन बड़ा भारी शत्रु है, इन शत्रुओं के साथ भी कभी तुमने लड़ाई की है? क्या तुमने अपने मन को जीता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीता है? ऐ बेटा, जब तक तूने इन अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता, मैं तुझको सर्वजीत राजा कैसे कह सकती हूँ? मैं तुमको सर्वजीत राजा कहने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप अपने मन को जीतिए। पीछे मैं भी सर्वजीत कहा करूँगी और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी। माता के उपदेश को सुनकर राजा की आंखें खुली और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। इस पर संतों का भी उपदेश है कि मन रूप जीता सब रूप जीते, मन रूप जीता सब रूप जीते। एक ही शब्द को 2 बार कहा गया है, इसका अर्थ भी अलग अलग है। पहला अर्थ है ये कि मन रूप जीता सब रूप जीते, अर्थात जिसका मन रूपी शत्रु जीवित है उसके सभी शत्रु जीवित हैं। दूसरा अर्थ यह है कि मन रूप जीता सब रूप जीते, अर्थात जिसने अपने मन रूपी शत्रु को जीत लिया है उसने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। ये कथा श्री सद्गुरु दीनदयाल जी महाराज जी तीसरी पातशाही जी के श्री चरण कमलों में बैठकर एक बार सुनी गई थी। आगे रावण कहता है कि लक्ष्मण, खात्मा पर अब मेरी ये जिंदगानी है, करूं तुझको नसीहत क्या, मुझे खुद हैरानी है। अगरचे लब हिलाने की भी ताकत नहीं है मुझ में, मगर फिर भी तुझे मैंने कथा अपनी सुनानी है। जो शत्रु हो खाह वह कितना भी अपाहज हो, उसे दुर्बल समझ लेना सरासर ही नादानी। खुशामद चापलूसी से करे जो तारीफ तेरी, न मित्र समझना उसको, दुश्मन तेरा वो जानी है। मेरा बेड़ा तबाह इन चापलूसे ने ही कर डाला, जो उजड़ी स्वर्ण की लंका इन्हीं की मेहरबानी है। जो देती मौत मोहलत तो मैं शायद और भी कहता, मगर दम घुट गया अब आ गया आँखों में पानी है। मेरा कहना है लक्ष्मण, लोहे दिल पर नक्श कर लेना, न नफरत इसलिए करना कि ये रावण की जुबानी है। ये लक्ष्मण शिक्षादायक है, मेरे जीवन का नक्शा ये हकीकत की हकीकत है और कहानी की कहानी है। रावण के उपदेश को इस रूहानी मार्ग पर चलने वाले सत्संगी भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2 बातें हैं, इन 2 बातों का विस्तार श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी दूसरी पातशाही जी महाराज जी के श्री वचनों में एक बार श्रवण किया गया था। रावण कहता है, लक्ष्मण, मैं आपसे अपने अनुभव की बात कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मेरे दिल में 2 विचार थे। एक विचार तो ये था कि मैं धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाऊंगा, ताकि लोग जीते जी स्वर्ग लोक में आ जा सकें। यह मेरे मन में एक अच्छा संकल्प था, परंतु इस पर अमल करना मैं कल पर छोड़ता गया, यानी कि जब समय होगा तो इस पर अमल कर लूँगा। इसी प्रकार कल करते हुए मेरा काल सिर पर आ गया और ये शुभ संकल्प पूरा होने से रह गया। दूसरा संकल्प था कि श्री राम जी के साथ वैर उत्पन्न करना। ये एक बुरा संकल्प था, परंतु इस बुरे संकल्प को पूरा करने के लिए मैंने कुछ भी आलस नहीं किया। शीघ्र ही सीता जी को हर लाया और आपके साथ शत्रुता पैदा कर ली, जिसका परिणाम आज मेरे सामने है। मेरा 1 लाख पूत और 1.25 लाख पोता था। इसके अतिरिक्त अनेक सेना, शूरवीर योद्धा और मित्र साथी भी अनगिनत थे,
परंतु सबको मरवा कर आज अकेला ऐसी हालत में मर रहा हूँ कि मेरे मुंह में एक घूंट पानी डालने वाला भी कोई नहीं है। ये सब मेरी मूर्खता थी जिसका फल मैंने पा लिया है, क्योंकि मैंने भले कार्य को करना वो कल पर छोड़े रखा और बुरे काम को शीघ्र ही पूरा कर लिया। हे लक्ष्मण, तो मेरी भांति मूर्ख मत बनना, यही मेरी शिक्षा है। यदि कोई भला संकल्प मन में उठे तो उस पर शीघ्र अमल कर लेना, और यदि कोई बुरा संकल्प मन में उठता है तो उसको कल पर छोड़ देना। यही सदशास्त्रों का सिद्धांत भी है। बोलो जयकारा बोल में सिंह महाराज की जय।